प्रश्नावली 3.4 का पहला है, विलोपन विधि कर रहे हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है, विलोपन विधि लिख लेना है। उसके बाद दिए गए समीकरण जिस तरह से अपन प्रतिस्थापन विधि में करते थे उस तरह से लिख लेना है ना। दोनों समीकरण लिख लिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, देखो विलोपन, विलोपन का मतलब क्या होता है, एक समीकरण अपने लिए विलुप्त करना है, कोई से भी एक चर विलुप्त करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों में से चाहे तो अपन x वाला चाहे y वाला कोई सा भी एक चर अपन एक जैसा बना लेंगे। तो अपन इसके लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x। तो इस तरह से अपन समीकरण एक जैसा बन जाएगा। तो अपन लिख ले रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 2 से तथा। और समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे अपन, 1 से गुणा करने पर। समझ में आ गया। दोनों समीकरणों में अपन गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में कर रहे हैं 2 से और समीकरण 1 में कर रहे हैं 1 से ही, ठीक है। सॉरी, समीकरण 1 में कर रहे हैं 2 से, समीकरण कौन से में, 2 में, समीकरण 2 में कर रहे हैं अपन 1 से। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों समीकरण ज्यों को त्यों उतारना है बिल्कुल। x + y बराबर 5 और इसमें गुणा कितने से करना है, 2 से। तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया और लिख दिया 2। क्लियर। इसी के पास में लाइन नहीं छोड़ना है और दूसरा समीकरण उतारो, 2x - 3y बराबर 4। समीकरण दूसरा ज्यों को त्यों उतार लिया। 2 में कितने से गुणा करना है अपने लिए, 1 से। तो हमने गुणा कर दिया 1 से। समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे फिर करेंगे अपन। तो आगे कैसे करेंगे, 2 लाइन छोड़ देना है और फिर करो। देखो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे, इस पूरे समीकरण में करना, इसमें तो 2 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x प्लस का चिन्ह, 2 का y में गुणा होगा तो हो जाएगा 2y बराबर का चिन्ह, 2 का 5 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10। समझ में आ गया। अब 1 का जब अपन इस समीकरण में गुणा करेंगे तो 1 का तो गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो लाइन नहीं छोड़ना है, बिना लाइन छोड़े ही लिखना है अपने लिए, है ना। अब 2x - 3y बराबर 4। समझ में आ गया। अब देखो हमारे ये 2x एक जैसा बन गया, इसीलिए हमने ये गुणा किया था। चलो अब इसमें अपन क्या करेंगे, जब ये एक जैसा बन जाए तो यहाँ लिख देना है अपने लिए घटाने पर। क्या लिख देना है, घटाने पर। समझ में आ रहा है ना। हमें क्या लिख लेना है, घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अभी 2x क्या आएगा चिन्ह प्लस का, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये बन जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ बन जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत। अब देखो 2x इसके आगे प्लस का है, इसके आगे माइनस का है, असमान चिन्ह है, नहीं कट गए, 2x से 2x कैंसिल हो गए। 2y के आगे प्लस का चिन्ह है, 3y के आगे भी प्लस का चिन्ह है ना। देखो ये ऊपर वाला नहीं देखना, अपने नीचे वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। तो दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5y बराबर का चिन्ह। अब देखो ये घट रहे हैं तो 10 में से 4 गए तो बचे 6। क्लियर। यहाँ से अपन y का मान निकाल लेंगे। तो ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो y बराबर 6 और बटे 5। समझ में आया। तो y का मान निकल आया। जब y का मान निकल आता तो अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं कि y का मान समीकरण किसी में भी रख दो। अब चाहे अपन समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी। देखो समीकरण 1 अपना सरल है, इसलिए अपन y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ रहा है। तो समीकरण 1 में रखो। तो देखो समीकरण 1 पहले तो x लिखा है, तो x का तो हम x ज्यों को त्यों लिखा रहने देंगे। क्लियर। प्लस के चिन्ह पर पहुंचेंगे, प्लस y की जगह क्या लिखना है अपने, 6/5। क्लियर। बराबर की जगह 5। समझ में आ गया। अब यहाँ से निकालना है हमें किसका मान, x का मान। तो जब x का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 6/5 का करेंगे अपन पक्षांतर। तो यहाँ जब 6/5 का अपन पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ हमें क्या बचा रहेगा, x। तो देखो हम यहाँ से बता देते हैं, यहाँ बचा अपना x, इस तरफ बचा हमारा x। इसके बाद इसका तो कर रहे हैं पक्षांतर, तो अपन लिखेंगे क्या, बराबर। तो हमने यहाँ लगाया बराबर, इसके बाद में 5 और देखो 6/5 उस तरफ जा रहा है तो हो जाएगा माइनस की 6/5। समझ में आ गया। इस तरह से करना है आपके लिए। और इस देखो अब इनको घटाना है तो हमें पता है कि जब हम बटे वाली संख्याओं को घटाते हैं हमेशा एलसीएम लेके। तो देखो यहाँ x तो अपन ज्यों को त्यों लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह
5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5। 1 का इसमें अपन भाग देंगे, इसका पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, है ना। 1 का इसमें भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। माइनस का चिन्ह, जैसे 5 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। चलो x बराबर 25 में से 6 गए तो कितना बचा 19 और बटे में 5। क्लियर। तो देखो x का मान निकल आया 19/5 और y का निकल आया 6/5। जब x और y के मान निकल आए तो वैसे ही लिख देंगे जैसे अपन प्रतिस्थापन विधि में लिखते थे। पहले ये लिख दिया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। क्लियर, ये अपना आंसर हो गया। कर लो, इतना सिंपल है ना।